हेलो स्टूडेंट्स, आज जो हम टॉपिक कवर करने जा रहे हैं डेट इज़ आइसोटोनिक सॉल्यूशन। ये जो टॉपिक है ये फार्मास्यूटिक्स फर्स्ट जो सब्जेक्ट है बी फार्म थर्ड सेमेस्टर में उसकी 4th यूनिट में जो टॉपिक है आइसोटोनिक सॉल्यूशन वो है। ठीक है, तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या होते हैं, इसके अलावा ऑस्मोसिस, सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन, ऑस्मोटिक प्रेशर, डिफ्यूज़न, इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे क्योंकि ये एक बेसिक क्वेश्चंस रहते हैं कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूज़न। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों का आज हम अच्छे से क्लियर करेंगे। तो बहुत ही सिंपल और इजी वे में मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी जिससे आपका ये जो कन्फ्यूज़न होता है कि ऑस्मोसिस और डिफ्यूज़न में क्या डिफरेंस है वो आपका कन्फ्यूज़न क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशंस की। सॉल्यूशंस हैविंग सेम ऑस्मोटिक प्रेशर बिकॉज दे हैव सेम कॉन्सेंट्रेशन, उन्हें हम बोलते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन। मतलब जो दो सॉल्यूशंस आपके पास हैं उन सॉल्यूशन की जो कॉन्सेंट्रेशन है, जैसे इसका नाम भी है आइसोटोनिक, आइसो मीन्स होता है सेम और टोनिक मीन्स होता है कॉन्सेंट्रेशन। तो जो दो सॉल्यूशन हैं आपके पास, सॉल्यूशन फर्स्ट, सॉल्यूशन सेकंड, इन दोनों का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो सिमिलर है, जिसकी वजह से उन दोनों का जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो भी सिमिलर होगा, सेम होगा मीन्स। तो उन सॉल्यूशन को हम बोलते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन। अब बात करते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है। तो ऑस्मोटिक प्रेशर जानने से पहले हम ऑस्मोसिस जो प्रोसेस है उसको जान लेते हैं। ठीक है, तो ऑस्मोसिस क्या है ये आपको याद रखने वाली बात है। ऑस्मोसिस में मूवमेंट of solvent particle across a semi permeable membrane from a dilute solution। dilute solution मतलब जहाँ पे जो सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन होता है वो लो होता है, उसे हम बोल रहे हैं डाइल्यूट सॉल्यूशन। ठीक है, टू द कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन जहाँ पे सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन हाई होता है। ठीक है, तो ऑस्मोसिस में आपको याद रखना है कि मूवमेंट किसका हो रहा है। मूवमेंट यहाँ पे सॉल्यूट का नहीं हो रहा है, यहाँ पे सॉल्वेंट पार्टिकल का हो रहा है। ठीक है, एक सेमी परमेएबल जो मेम्ब्रेन है इसके थ्रू, और कहाँ से कहाँ की तरफ हो रहा है, लोअर कंसंट्रेशन टू, आप ये कह सकते हैं हायर कंसंट्रेशन। मतलब कंसंट्रेशन किसकी कंसंट्रेशन ज्यादा, सॉल्यूट की कंसंट्रेशन, या आप ये कह सकते हैं मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम डाइल्यूटेड कंसंट्रेशन, डाइल्यूटेड सॉल्यूशन टू कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, डाइल्यूटेड मतलब जहाँ पे लो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट है, और कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन मतलब जहाँ पे हायर कंसंट्रेशन किसकी है, सॉल्यूट की है। तो जो मूवमेंट है इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ऑस्मोसिस। अब डिफ्यूजन क्या है, डिफ्यूजन में भी मूवमेंट हो रहा है, लेकिन यहाँ पे जो मूवमेंट होगा वो पार्टिकल्स का होगा। ठीक है, पार्टिकल का मूवमेंट होगा फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, इसे हम बोलेंगे डिफ्यूजन। ठीक है, तो ये मेन डिफरेंस है। ऑस्मोसिस में आपका जो है सॉल्वेंट मॉलिक्यूल का, सॉल्वेंट पार्टिकल का मूवमेंट होता है, और जो डिफ्यूजन है वहाँ पर आपका जो सॉल्यूट पार्टिकल्स हैं उनका मूवमेंट होता है फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, और इसमें है आपका लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन। ठीक है, तो ये था ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन में मेन डिफरेंस। अब सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन क्या होती है, ये जो सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन है, ठीक है, इसकी एक खासियत है कि ये सिर्फ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल को ही अपने से पास होने देती है, लेकिन जो डिजॉल्व सब्सटेंस होते हैं, जो सॉल्यूट मॉलिक्यूल है वो इस मेम्ब्रेन से पास नहीं हो पाते हैं, उसे हम बोलते हैं सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन। ठीक है, अब ऑस्मोटिक प्रेशर क्योंकि यहाँ पर जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल है ऑस्मोसिस में आप देख रहे हैं जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल का जो मूवमेंट हो रहा है, ठीक है, तो जो जब ये मूवमेंट होगा एक डायरेक्शन में मूव करेंगे, ठीक है, तो वो एक प्रेशर क्रिएट करेंगे, और उस प्रेशर को हम बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। तो यहाँ पे लिखा भी है सॉल्वेंट मॉलिक्यूल पासिंग इन अ वन डायरेक्शन क्रिएट अ प्रेशर इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, तो आज हमने जो टॉपिक कवर करे आइसोटोनिक सॉल्यूशन, अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आइसोटोनिक सॉल्यूशन मतलब दो सॉल्यूशन जिनका ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होता है उन्हें हम बोलते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशंस। ऑस्मोटिक प्रेशर क्यों सेम है, क्योंकि उनकी जो कॉन्सेंट्रेशन है वो क्या है,
सेम कॉन्सेंट्रेशन के, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं 0.9% सॉल्ट सॉल्यूशन है और यहाँ पर भी 0.9% सॉल्ट सॉल्यूशन, दोनों तरफ आपका कॉन्सेंट्रेशन सिमिलर है। तो यहाँ पर मूवमेंट अगर होगा भी तो सेम होगा, यहाँ जितना ऑस्मोसिस इधर की तरफ होगा उतना ही इतना होगा, या फिर इक्वल भी हो सकता है या फिर वो नहीं भी होगा, ठीक है। और ऑस्मोसिस मैंने आपको बता ही दिया है। ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन दोनों में बहुत कंफ्यूजन होता है। ऑस्मोसिस में सॉल्वेंट मॉलिक्यूल का मूवमेंट होता है फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन। डिफ्यूजन में सॉल्यूट मॉलिक्यूल का मूवमेंट होता है फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। ऑस्मोसिस में जो मूवमेंट होने की वजह से जो एक प्रेशर की क्रिएट हो रहा है उसे हम बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन वो मेम्ब्रेन जो सिर्फ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल को अलाउ करती है पास होना, लेकिन जो डिजॉल्व सॉल्यूट है उसको अलाउ नहीं करती है, उसे हम बोलते हैं सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। तो आई होप आपके ये जो टर्म्स हैं ये क्लियर हुए होंगे। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आइसोटोनिक सॉल्यूशन तो आज हमने डिस्कस कर ही लिया है, इसके अलावा हम हाइपरटोनिक हाइपोटोनिक के बारे में जानेंगे और कैसे उनका मेजरमेंट करते हैं ये पढ़ेंगे। थैंक यू।